नमस्कार, मासकॉम जंक्शन की इस खास सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार मीडिया क्विज सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। इस सीरीज में हम मीडिया के अलग अलग टॉपिक्स को, मीडिया के अलग अलग जो विषय हैं उनको कोशिश करेंगे थोड़े समय में महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आपसे दे पाएँ, हम डिस्कस कर पाएँ। और ये जो सवाल होंगे ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप हम मीडिया क्विज़ में शामिल करेंगे। तो शुरू करते हैं मीडिया क्विज़ सीरीज़ का जो पहला हमारा वीडियो है, मीडिया क्विज़ 1। तो इसमें हमने जो पहला सवाल शामिल किया है दैट इज़ हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक तरह से हिंदुस्तान में प्रेस के लिए वॉचडॉग का काम करती है, उस पर देख रेख उसकी करती है। अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो उसको एक तरह से नज़र रखती है उस पर, और जो गलत कर रहा है मीडिया हाउस या अखबार जो है उसको एक तरह से नोटिस जारी किया जाता है। साथ ही अगर मीडिया कुछ ऐसा कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, जो एथिकल नहीं है, तो उसके लिए एडवाइजरी भी जारी करती है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं उनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि वो चेयरमैन कौन है। तो इसका आंसर है जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद, यानी इनको कई बार जस्टिस सी के प्रसाद भी हम बोल देते हैं। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन की एक पत्रकारिता के विद्यार्थी को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देन अगर हम बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, दोस्तों हम सब फिल्में देखते हैं और फिल्म शुरू होती है, उसमें एक शुरुआत में स्क्रीन पे एक सर्टिफिकेट आप देखते हैं फिल्म का। तो वो जो सर्टिफिकेट जारी करता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है वो एक सर्टिफिकेट, हर फिल्म को एक सर्टिफिकेट देता है। उस सर्टिफिकेट की जो कैटेगरीज़ हैं वो अलग अलग हैं, उनमें से एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट उस फिल्म को दिया जाता है और उस सर्टिफिकेट के बाद ही उस फिल्म का प्रसारण हो सकता है। तो हमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का चेयरमैन कौन है, इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और आंसर इज़ प्रसून जोशी। प्रसून जोशी जो बहुत अच्छे गीतकार भी हैं, पटकथा लेखक भी हैं। अगर हमने तारे ज़मीं पर फिल्म अगर हमने देखी है, रंग दे बसंती फिल्म हमने देखी है, तो उसके गाने इन्होंने लिखे हैं। भाग मिल्खा भाग में इन्होंने राइटर की भूमिका निभाई है। तो एक बहुत अच्छे, एक तरह से हम कहते हैं गीतकार भी हैं, और आजकल सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन का कार्यभार इन्होंने संभाल रखा है। सिनेमा जगत से हमारा सवाल है, क्योंकि हमने जिक्र किया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का, तो सिनेमा जगत से एक और सवाल है कि भारत में फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता है, यानी हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। एंड द आंसर इज़ दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के जिन्होंने हिंदुस्तान के सिनेमा को वो आधार दिया जिसके बेस पे आज हमारा सिनेमा तेज़ गति से दौड़ रहा है और एक दुनिया में बॉलीवुड का नाम है, और आज हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड को बना पाए हैं। तो उसमें बहुत बड़ा योगदान दादा साहब फाल्के जी का है। इनके नाम पे अवार्ड दिए जाते हैं, इनके नाम पे फेस्टिवल्स होते हैं, और इनसे प्रेरणा लेकर बहुत से लोग फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमा चुके हैं और लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं। देन अगर हम बात करें प्रसार भारती, आपने सुना होगा प्रसार भारती बोर्ड, तो प्रसार भारती के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो इनका नाम है शशि एस वेम्पटी। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जितना भी सूचना है और उसका प्रसारण होता है, एक तरह से मीडिया से जुड़ी जो मिनिस्ट्री है, यानी जो न्यूज़ चैनल से या अखबारों से सीधा जिसका नाता एक तरह से है, वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सीधा नाता इससे रहता है। इसलिए बहुत बार ये पूछा जाता है नेट के एग्ज़ाम में भी कि हिंदुस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन हैं। तो ये एक मीडिया के विद्यार्थी को पता होना चाहिए, और वो हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री आजकल हैं हिंदुस्तान में। तो इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस इन इंडिया, जो ABC जिसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, इसके चेयरमैन कौन है, ये हैं मधुकर कामत जी, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस के चेयरमैन हैं। ऑडिट ब्यूरो एक तरह से एक ऐसी बॉडी है जो कि ऑडिट करता है अलग अलग जो पब्लिकेशंस हैं उनके सर्कुलेशन का, हर साल ऑडिट करता है, लगातार उनको ऑडिट करता है। फिर हम बात करते हैं पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की। इस सोसाइटी के बारे में हमने हमारे दूसरी एक सीरीज़ में एक विस्तार से वीडियो हमने इस सोसाइटी के बारे में बनाया है। तो उनके जो चेयरमैन हैं, एक नेशनल प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर अजीत पाठक जी हैं। एक बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं प्रेस्टिजियस सोसाइटी है जो पब्लिक रिलेशंस के स्टैंडर्ड तय करती है, उसको PR के प्रोफेशन के लिए कुछ मानक तय करती है। तो ये बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी है। इसके जो काउंसिल मेंबर्स हैं या जो प्रेसिडेंट हैं उसकी जानकारी भी विद्यार्थियों को होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अजीत पाठक, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ
इंडिया। देन एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI, बड़ी अच्छी एक संस्था है जो कि विज्ञापन के क्षेत्र में कुछ एथिक्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनको तय करती है कि विज्ञापनों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर विज्ञापन में कुछ अनएथिकल हुआ है, अगर विज्ञापन की उत्पाद में कुछ गलत उसमें हुआ है विज्ञापन में, तो हम ASCI को शिकायत कर सकते हैं। एक विज्ञापनों का स्तर बना रहे, उसमें एक सोसाइटी पे कुछ नकारात्मक प्रभाव उसका ना आए, उसके स्टैंडर्ड्स को तय करने के लिए इसका गठन किया गया और उसके जो चेयरमैन हैं उसका पद संभाल रहे हैं आजकल श्री सुभाष कामत। इसके बाद हम बात करते हैं द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, जिसमें अलग अलग जो प्रकाशन समूह हैं, अलग अलग जो पब्लिकेशंस हाउस हैं हिंदुस्तान के, वो इसमें जुड़े हुए हैं। इनका भी अपना एक प्रेसिडेंट है और आजकल अकीला उरंकर प्रेसिडेंट हैं द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की। इसका बहुत पुराना इतिहास है इस सोसाइटी का, और सब जो एक तरह से पब्लिशर हैं वो उनका एक कॉमन इंटरेस्ट है और उन्होंने उन कॉमन इंटरेस्ट को एक तरह से हितों की रक्षा के लिए इस सोसाइटी को बनाया हुआ है, और इसमें जितने प्रकाशन हाउस हैं देश के प्रमुख, वो सारे इसके मेंबर हैं, वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मीडिया क्विज़ सीरीज़ की पहली कड़ी में हमने इन 8-10 बेसिक सवालों पर चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि जो सवाल हमने आपसे चर्चा की, ये कहीं ना कहीं, चाहे वो इंटरव्यू है, चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा है, वो आपसे ज़रूर ये पूछे जाएंगे, और जब आप इनका जवाब देंगे तो आप शायद मास्कॉम जंक्शन को भी थैंक्स करेंगे। हम कोशिश करेंगे इसी तरह की कुछ सूचनाएं आपसे साझा कर पाएँ जो आपके एग्ज़ाम में काम आए, जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके नॉलेज बैंक में आपको बढ़ाएं। हम कोशिश करेंगे इस तरह की वीडियोज़ आपके बीच लगातार लेकर आए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास्कॉम जंक्शन। धन्यवाद।